यहाँ पे जहाँ जहाँ n है यहाँ 0 रखेंगे तो इसका ये आंसर आएगा जिसे बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 कहेंगे। अगर यहाँ n की जगह 1 रखें इस इक्वेशन में तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो जाएगी। और ये जवाब क्या होगा, यहाँ जहाँ n है वहां 1 रख देंगे तो ये बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो एक है बेसल इक्वेशन, एक है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन क्या है, बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपको बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 चाहिए तो इस इक्वेशन में n की जगह 2 रखें तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगी। और इस जवाब के अंदर जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो फिर ये बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। इस पे कुछ इनक्वालिटी थी। अच्छा ये एक ये था, दूसरा ये था गामा वाली बात थी। ये गामा में और फैक्टोरियल में लिख सकते, जैसे मैंने ये के फैक्टोरियल रखा, आप सोचेंगे कि यार इसको तो गामा बना दिया, इसको नहीं बनाया। तो कोई बात नहीं, आप इसको भी बना लें, दोनों में से जिसको मर्जी बना लें, एक को बनाएं एक को ना बनाएं। तो ये मुख्तलिफ किताबों में आथर मुख्तलिफ नोटेशन यूज करते हैं। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जहां जरूरत हो आप कर लें। किसी ने गामा में लिखा हो तो आप समझ लें कि गामा में लिखा हुआ है। गामा और अंडर रूट में फर्क ये होता है कि ये आगे से थोड़ा सा यूं ये टर्म लेता है और ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है गामा फंक्शन की। अब इन इक्वेशन को और फंक्शन लेके हमने ये प्रूफ कल किए थे, 5 प्रूफ थे, थ्योरम थे कि जब बेसल फंक्शन के साथ एक्स पर एन मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर नीचे लाके पावर कम हो जाती है, ये कम हो जाएगी। जैसे एक्स की पावर 3 है तो वो 2 हो जाएगी अगर पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, -3 है तो -4 हो जाएगी और माइनस भी आएगा और वो बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकली बढ़ जाएगी। इसके फिर हमने प्रूफ कैसे किए थे, वेरी क्विकली वेरी ब्रीफली, कि हमने ये जैसे आप एफएससी में लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड ली, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n की वैल्यू डाली, डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो ये x एक यहां पड़ा हुआ है, एक x यहां पड़ा हुआ है, बार डेरिवेटिव भी x के हिसाब से है, तो ये तो प्रोडक्ट फार्मूला बन गया, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u। तो अगर मैं इसको इस x को यहां से उठा के इधर ले आऊं तो हम प्रोडक्ट फार्मूले से बच जाएंगे। वो x जब अंदर आएगा बेस एक जैसी होगी तो वो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी और सिंपल पावर फार्मूला हम लगा लेंगे। तो लिहाजा एक स्टेप में हमने क्या किया, डेरिवेटिव लेने से पहले इसे अंदर ले आए और फिर इनका चूंकि यहाँ पावर n थी, इसकी भी n है, मिल के 2n हो। अब डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे ला के पावर कम की तो ये डेरिवेटिव खत्म हो गया। पावर नीचे ला के जो भी पावर नीचे ला के एक पावर कम की, और इसमें से देखें 2 कॉमन आता है तो फिर ये अंदर k प्लस n बच जाता है, 2 कॉमन आता है k। तो जब ये n प्लस k आया तो यहाँ फिर हमने इसके गामा को, फार्मूला क्या होता है, एक कम और एक कम का गामा लगा दिया, ये कैंसिल हुआ, 2 नीचे आके उसकी पावर जो थी यहाँ पे खाली n था, नीचे आके -1 हो गई, इसको होल की पावर -1 कह सकते हैं। और ये जो है देखेंगे तो ये क्या होगा, ये jn-1 होगा। तो राइट हैंड साइड आ गई। इसी तरह ये दूसरा थ्योरम है, इसमें वहां पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा था, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक शुरू में आता है और फिर एक फालतू हो जाएगा। बिल्कुल उसी अंदाज से यहाँ पे हमने jn की वैल्यू डाली, इस x को अंदर ले गए, वहां तो n था और n 2n हो गया था, ये नेगेटिव n है पॉजिटिव n है, लादा ये कैंसिल ही हो गया। अब फिर हमने यहाँ पे ये डेरिवेटिव इसमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि डेरिवेटिव ले लिया, पावर नीचे ला के एक पावर कम कर दी और यहाँ के फैक्टोरियल को थोड़ा चौक के साथ कैंसिल हो गया, और के कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आके पावर -1 कर दी।
जब हम k को k+1 रखते हैं या n को n+1 रखते हैं तो वो जो सोल्यूशन होता है वो डिपेंडेंट ही निकलता है, यानी वही सोल्यूशन होता है। अगर वेरी करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा जहां जहां k था हमने k+1 रखा, अब इनको अलग अलग कर दिया, ये नीचे उसी तरह, और इसमें हमने अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट। आप जानते हैं ना कि इक्वालिटी बरकरार के लिए मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना पड़ता है, ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, चीज वही रहती है, तराजू बैलेंस रहता है। हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। इसमें आप देखें जो नीचे है उनको तो रहने दे, बाकी को अलग करके बाहर ले जाए। ये क्या है, 2k इधर भी है, 2k इधर भी है, 1 भी है, 1 भी है, प्लस n भी है, प्लस n भी है। इसका मतलब -n फालतू है, उसको उठा के बाहर ले जाएं। तो ये आप होल x/2 होल की पावर कर सकते हैं। और जब ये करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो फालतू होता है 2, ये n+1, दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरे के लिए आप फिर से आइए, तो ये हमारे पास था कि जहां जहां n हो, अगर n-1 रखे तो वो -1 टाइम बेसल फंक्शन बनता है। तो हमने पहले तो ये jn को लिखा हुआ क्या होता है, जहां जहां n है वहां -1 रखते हैं, जहां जहां n है -1 रखते हैं, तो ये बन जाएगा। अब प्रूफ करने के लिए हमने k की जगह n+j रखा, जहां जहां k है, इधर k है, n+j 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 n+j, और उसको मल्टीप्लाई करके। अब ये जब रखा n+j, ये n कैंसिल हुआ, और उसके बाद ये खोला तो 2n+2j -n, तो n सिंप्लीफाई होकर ये बन गया। हमारे पास जब हमने यहाँ पे n+j रख दिया ये बना। अब क्या हुआ, ये n कैंसिल होकर n+1 गामा बन गया। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में j फैक्टोरियल कह सकते हैं। गामा वाले को फैक्टोरियल में लिख दिया, फैक्टोरियल वाले को गामा में लिख दिया। तो यहां से हमारे पास जब ये आया तो डमी वेरिएबल है, जहां जहां j है वहां k कर सकते हैं। जब k किया तो आपने देखा कि वापस हमारे पास jn बन गया, -1 की पावर n बाहर आ गई थी। ये शुरू में जब हमने यहाँ से जब इसको ऐड किया था, ये जब रखा था तो यहाँ दो हिस्से बने थे, एक -1 की पावर n थी, -1 की पावर j, -1 की पावर j को रखा, -1 की पावर n को बाहर ले। ये हमारा तीसरा प्रूफ है। चौथे प्रूफ में अब ये दोनों किए हुए कहते हैं इनका सम इसके बराबर है, और फिफ्थ थ्योरम है वो है उसका डिफरेंस इसके बराबर है। सम के लिए हमने पहले अभी हमने प्रूफ किया एज, जो बात हम कर चुके हूँ, जो बात हम प्रूव कर चुके हूँ, ये डेरिवेटिव्स के बराबर है। यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे x पावर n थ्रू कॉमन ले कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास ये बच गया। इसी तरह दूसरा लिखेंगे, हम ये जानते हैं, हमने ये भी प्रूफ किया हुआ कि ये इसके बराबर है। यहाँ भी प्रोडक्ट फार्मूला लगाया, x की पावर -n कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा उसको 2 कर दिया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये थ्योरम 4 प्रूफ हो जाएगा। और इसी तरह जब इन दोनों को लेके इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पहले इसी तरह आपने ये डेरिवेटिव इसके बराबर है, आपने प्रूफ किया हुआ है, इसको खोल लें प्रोडक्ट फार्मूले से, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और उसके बाद जो डेरिवेटिव उसको डैश के साथ लिख रहे हैं, x की पावर n कॉमन ले लें। फिर दूसरे प्रूफ को लिखें कि हमने ये भी प्रूफ किया हुआ है, प्रोडक्ट फार्मूला लगा के x की पावर -n को कॉमन ले लें। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। ये थी आपकी 5 जो थे थ्योरम जो इनका प्रूफ था, और ये सारा बेस करता है बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। इसमें ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये आपका बनता था वीक 15, और उसके साथ ही हमारे लेक्चर मौजूद है और हमारे पास ये वीडियो मौजूद है। आज हम 16 वीक जो है इस पर बात करते हैं। हम ये एक छोटा सा एक आखिरी लेक्चर है। अगली जो क्लासों में, जो 2 क्लासें हमारे अगले वीक की हैं 16 वीक वाली, उसमें हम सिर्फ जो है वो आपकी रिवीजन, तो आप अच्छी तरह ज़रा देख लीजिएगा। जब से हमारा ऑनलाइन शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अब तक जिस लेक्चर में प्रॉब्लम होगा हम उस वीक को खोलेंगे, और उस वीक को खोलने के बाद आपकी डिफिकल्टीज, आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लेंगे। तो अब ये है, ये आखिरी एक छोटा सा इसमें से आप ये देखिएगा कि इसमें भी ये शार्ट मौजूद है और ये सोल्यूशन भी मौजूद है, और इसमें एक्सरसाइज भी मौजूद है जिसको मैंने असाइनमेंट में लिख के उसकी सोल्यूशन भी दी हुई है। आपको ये बिल्कुल एंड पे देखेंगे, इसके एंड पे ये एक्सक्यूज मी, ये एक्सरसाइज असाइनमेंट है, इसके ये 18-20 क्वेश्चन है इसके, और इसकी सोल्यूशन शीट आपके वहां पे भी मौजूद है। इसको भी आप मेन टाइम देख लें, इनमें से किसी का सवाल अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कर लेंगे।
तो आते हैं जी, ये हैंकल फंक्शन क्या होता है? हैंकल फंक्शन combination of Bessel function of order 1 and 2 is called Hankel function. उनके कॉम्बिनेशन जो है उनको हैंकल फंक्शन कहते हैं। हैंकल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 और 2 क्या होगा, उसको ये लिखते हैं ऐसे, ये जे एन बेसल फंक्शन प्लस अयोटा टाइम लिखेंगे तो ये हैंकल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 है, और अगर इसका कॉन्जुगेट ली जाए, इसका यहाँ नेगेटिव कर दिया जाए तो ये हैंकल फंक्शन जो है वो ऑर्डर 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हैंकल फंक्शन बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसल फंक्शंस हैं। इसके बाद लेजेंडरी इक्वेशन, और ये दो इक्वेशन है इसमें से आपके हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, लेजेंडरी इक्वेशन क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने जुबानी याद रखनी है। लेजेंडरी इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपको कोई कहे कि बताओ जी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जुबानी याद। जैसे आपसे पूछे कोई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे आपको कहे कि लाइन की इक्वेशन, अलजेब्रे में लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस तरह जुबानी जो है मेमोराइज करनी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी इक्वेशन की। तो इसमें ये जो लेजेंडर इक्वेशन है, हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपने इनको याद रखना है कि वो ये हमारे पास ही है। अब इनको अगर हम देखें हल करें लेजेंडर इक्वेशन को, मिसाल के तौर पे ये जो हमने लिखा कि हमारे पास इक्वेशन ये है लेजेंडर इक्वेशन, इसको हल कैसे करेंगे? हल करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास हमने फर्ज किया कि ये हमारा सोल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे ए एन निकालना है। अगर ए एन, आपने जो शुरू में कुछ सीरीज सोल्यूशन किए भी थे इस तरह के, वो अगर मैं कहेंगे तो मैं अभी फिर निकाल के कहीं से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ आपके सामने अभी दोबारा कर भी देता हूँ। तो ये सीरीज सोल्यूशन जो है, हमने कहा भाई ये इसका सोल्यूशन है तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका सेकंड है। आपको याद है जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे तो क्या होता था कि ये पावर नीचे ला के पावर कम करते तो ये n 0 के बजाय 1 पे चला जाता था। और फिर हमने वहां पे 3 केस हमने कहा था कि 3 चीजें मुश्किल होती हैं। एक तो n की वेरिएशन को सेम करना मुश्किल होता है, एक उसमें से cn या an उसको सेट करना मुश्किल होता है, और एक x की पावर n को लेना हम इन करते हैं ताकि फर्क भी ना पड़े, वेरी करने से चीज भी हुई रहे। तो ये 3 चीजें होती है इसमें। ये का सोल्यूशन है पावर नीचे ला के पावर कम करेंगे, तो उसके लिए फिर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, उन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को आपने इस इक्वेशन के रखा, लाइक टर्म्स आपने इक्वेट की, उसमें से आपकी सीरीज बनी, और सीरीज की शक्ल में आपके पास ये ए एन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये ए एन आ गया। आप बेशक उसको वेरी करके देखेंगे तो आपके पास ये सारे आ जाएंगे। और जब आपके पास ए एन आ गया, ये जो ए नॉट आ गया इसको यहाँ रखें, ए टू को रखें, ए थ्री को रखें, या स्टैंडर्ड ए एन की वैल्यू रखेंगे, तो यूं ये सीरीज सोल्यूशन जो है ये मुकम्मल होता है। ये आपके पास आ जाता है लेजेंडर इक्वेशन के सोल्यूशन, और ये आपको आ जाती है एक्सरसाइज। अब ये सीरीज सोल्यूशन जो है एक दफा फिर मैं आपको याद कराता हूँ, अगर यानी आपको मैं वापस लेके चलता हूँ हमने किस अंदाज पे इसको किया। और ये इसी में भी आप देखेंगे कि ये चूंकि लास्ट था, इसमें भी ये स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, और इसके बाद ये आपके पास जो है ये वीडियोज भी मौजूद हैं, इसको भी आप देखेंगे। अब मैं एक दफा फिर आपको सीरीज सोल्यूशन की याद करवाता हूँ। हमने ये ऑलरेडी चीज़ें तफसील के साथ की, मैं कागज़ पेंसिल लेके आपको फिर करवा देता हूँ। ये हम चेक करते हैं वीक जो है वो किसके अंदर आती हैं जी, ये प्रीरेक्विजिट है, ये हमारे पास बेसल्स हैं, ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद ये वीक 9 है, वीक 8 में फोरियर सीरीज है, वीक 7 में चल के देखते हैं शायद सीरीज सोल्यूशन हो। वीक 6 को देखें, वीक 6 जी, ये वीक 6 के अंदर हमने ये किया था, ये सीरीज सोल्यूशन याद कीजिए। यहाँ पे हमने कहा था कि ये इसका जवाब है, तो हमने इसको ये मिसाल तो ये क्वेश्चन ये ऐसे ली थी कि ये उसका जवाब है, और फिर उसके बाद उसका ये जवाब, ये इसका सोल्यूशन है, उसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या चीज़ थी यहाँ मुश्किल कि एक तो ये
जो वेरिएशन थी, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता था डेरिवेटिव लेते हुए कि ये n जो है ये एक आगे चला जाता था। और मुश्किल काम क्या था, एक तो ये x की पावर n को सेम करना, और एक जो है ये सिग्मा, ये जो वेरिएशन है इसको सेम करना। इसके लिए फिर हमने वो 3-4 चीजें डिस्कस की थी। जब हमने इसको रखा था, जब कॉमन ले लेते हैं तो फिर इसको टू टर्म रेफरेंस रिलेशंस कहते हैं। इसको ये वेरी करवाते हैं, वेरी करवाने के बाद C1 C2 इनकी वैल्यू आकर रखते हैं। ये जनरल आप Cn निकाल लें और Cn निकालें, यहाँ हम Cn कह रहे हैं वहाँ An कह रहे हैं। इसी तरह एक और हमारे पास ये जवाब था, ये हमारे पास इक्वेशन थी कि ये हमारे पास इसको सॉल्व करें। इसको हमने इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर लिया, यानी डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद फिर इक्वेशन आ गई थी, उसमें उनकी वैल्यू रखी थी। वैल्यू रखने के बाद फिर हमने इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये C0 C1 ये निकाल के डाल दें या Cn निकाल के डाल दें। फिर ये इसी तरह सेकंड इक्वेशन थी ये हमारे पास, ये उसका जवाब था। इसको हम एक फिर से आपके सामने सेकंड ऑर्डर की मैंने उस वक्त नहीं कराई थी, अब मैं आपके सामने इसको करा देता हूँ। फिर से आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर है, आपके पास y था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये n 0 से 1 पे चला गया। सेकंड लिया तो ये 2 पे चला गया। ठीक है जी। और अब जो है ये हमने, अब ये इसकी इक्वेशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, ये टर्म इसके अंदर डाल दी। अब हमने क्या करना है कि ये जो n की वेरिएशन है ये ठीक करनी है, हमने एक जैसी करनी है, और x की पावर n को ठीक करना है। उसके लिए आपने देखिए हमने क्या किया कि हमने इसको ये जो n जो था, जहाँ n था, यहाँ से देखिए अगर वहाँ पे ये अगर मैं इसको रख देता हूँ n0, जहाँ n था वहाँ 2 रख दें, ऐड कर दें, तो जो इसको वेरी करने से जवाब आ रहा है वो इसको भी वेरी करने से वही जवाब आ रहा है। तो लिहाजा हम ये कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि ये n पे चला जाएगा और ये सिग्मा भी कॉमन आ जाएगा, x पर n भी कॉमन आ जाएगी। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि x की बार n को जीरो नहीं कर सकते, जो कोफिशिएंट होता है उनको जीरो करते हैं। यहाँ से जब इसको वेरी करवाते हैं तो हमारे पास जो है ना एक ये सीरीज आ जाती है। इन सीरीज से आप C1 C2 निकाल लें, जनरल आप निकाल लें तो आप, और फिर आगे ये 60 एग्जाम्पल भी मौजूद हैं बेशुमार इसके आगे। इसी तरह ये देखें लेजेंडरी इक्वेशंस, देखें ये लेजेंडरी इक्वेशन। तो ये जो हमने यहाँ पे थी, ये मैं शुरू में भी वहाँ पे सीरीज सोल्यूशन के अंदर भी इस बात को आपको मैंने कराया था कि आप इसी तरह ये इक्वेशन जो है ये 8 को इसी तरह आप देखें कैसे ये वेरी करवा रहे होते हैं। वेरी करवाने के बाद यहाँ से इनकी वैल्यू निकालते हैं, C1 C2 की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास Cn आ जाता है ये हमारे पास। तो इसी तरह ये दूसरी एग्जाम्पल, ये तीसरी एग्जाम्पल, ये चौथी, और करते करते ये जो थी, ये आपकी जो मैथमेटिकल मेथड है SM यूसुफ साहब की, उसकी ये एक्सरसाइज आपको मैंने दे दी थी कि आपने अब इसको जो है सॉल्व को अपने घर करना है, ये पावर सीरीज सोल्यूशन जो है ये वाले। तो ये जो है लेजेंडरी इक्वेशन, इसकी यहाँ पे डिटेल से जो है ना इस तरह के हमने ये इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जो है एक्सरसाइज डिटेल के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मुख्तसर रखा, ये वीक 6 के अंदर आपको मिलेगी। तो वीक 6 में इस तरह की जो पावर सीरीज सोल्यूशन है वो अगर आप यहाँ पे देखें 16 में आके, तो ये आपके पास क्या हुआ, एक एंकल फंक्शन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन है। उसके बाद लेजेंडर और एप्रोक्सिमेटिक इक्वेशन, आप एप्रोक्सिमेटिक आपके कोर्स में नहीं थी, वैसे मैंने लिख दी कि आपको याद होनी चाहिए कि आपके कोर्स में खाली लेजेंडर इक्वेशन तक थी। एप्रोक्सिमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिख दी, उसमें अल्फा बीटा गैमा, ये अगर मुख्तलिफ हमारे पास वैल्यूज होती हैं, अगर यहाँ वैल्यू हो तो हम इसको भी उसी तरह हम हल करते हैं जैसे लेजेंडर इक्वेशन को हल करते हैं। तो लेजेंडर इक्वेशन क्या होती है, हम एक सोल्यूशन सपोज करते हैं और जितने उसके डेरिवेटिव होते हैं उसमें हम डेरिवेटिव को, वहाँ पे m था यहाँ p था, उतने डेरिवेटिव लेके उसमें डालते हैं। फिर क्या करते हैं, n की वेरिएशन को सेम करते हैं और x की वेरिएशन को सेम करके कॉमन लेके उनका अलग अलग निकाल लें या एक दफा इकट्ठा निकाल लें। तो ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प आउट करेगी।